हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल एकेडमी। कैसे हो बच्चों आप लोग? तो आज आप लोगों के लिए एक मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। और इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इंफॉर्मेशन है हमारे सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए, जिसके लिए बच्चों को क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। मैं देख रहा हूं कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कब फॉर्म आएंगे, कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, कैसे कैसे हम एग्जाम की प्रेफरेंस को चूज कर सकते हो, कैसे हम एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है। मतलब इनको लेके बच्चों को कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपके साथ लेके आया हूं बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सीयूटी यूजी। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। तो सेशन को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके। और ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही इंफॉर्मेशन, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कंसेप्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करिए सभी बच्चे। तो सीयूटी यूजी की बात कर लें कि इस बार का सीयूटी यूजी का जो एग्जाम होने वाला है, ये हमारा एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। मतलब ये उन बच्चों का भी सपना पूरा करने के लिए है जहां पहले हमें एक परसेंटेज का बैरियर हमारे सामने आता था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप के साथ लेके आया हूं। चलिए इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीयूटी यूजी की, तो ये क्या है? एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाई सभी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी आपकी रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसमें। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो आई है सीयूटी यूजी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो आई है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जी हां, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में एंटी ने बता दिया है कि जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म है भाई, वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं कि आप उन फॉर्म को 9 फरवरी से, जी हां, कब से? 9 फरवरी से 12 मार्च तक भर सकते हैं। 12 मार्च तक भर सकते हैं 24 में, 12 मार्च तक भर सकते हैं 9 PM तक। जी हां, तो नेक्स्ट मंथ 9 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे सीयूटी यूजी के, जो 12 मार्च तक आप भर सकते हैं। चलिए, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो रखी गई है 12 मार्च 24 रखी गई है अप टू 11, कि भैया आप जो पैसे हैं ना अपनी फीस, वो रात को 11:50 तक भर सकते हैं। 12 मार्च 11:50 तक भर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज की हमें चाह है, जिस चीज के लिए हम वेट कर रहे हैं, उसको हम लास्ट डेट तक क्यों जाना पड़े? हो सकता है कि नेट सर्वर डाउन हो जाए, कोई साइट में प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारा फॉर्म किसी वजह से ना फिल हो पाए। तो इसलिए बच्चों कभी भी लेट नहीं करना। अगर 9 फरवरी को एग्जाम आ रहा है तो 20 फरवरी तक उसको फिल करके आप फ्री हो जाइए। सबसे बेस्ट मेथड ये होता है। ठीक है जी। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, ये करेक्शन के बारे में भी कहा कि आप 15 मार्च से अगर कोई प्रॉब्लम आपने गलत भर दिया है तो 15 मार्च से 18 मार्च 24 तक आप 11:50 PM तक वो करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर किसी ने कुछ गलती से गलत चीज डाल दी है, इंफॉर्मेशन डाल दी है, तो वो भी करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन होगी। और अनाउंसमेंट ऑफ सिटी, अब ये कि भाई किसका एग्जाम किस सिटी के अंदर होगा, इसकी अनाउंसमेंट जो एनटीए है वो 30 अप्रैल को करने वाली है। हां जी, 30 अप्रैल 24 को वो अनाउंसमेंट करने वाली है। 30 अप्रैल 24 को अनाउंसमेंट बच्चों होने वाली है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट्स जो सीयूटी यूजी के बारे में हमने बात करी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में जो हमने बात करी 24 में, ये वो इंपॉर्टेंट डेट्स थी। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि एडमिट कार्ड के लिए आप अब वेबसाइट में जाके 2 वीक ऑफ मई के लिए उसने कहा है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अब उसने ये भी कह दिया कि बच्चों के पास कितना टाइम है, ये भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि 21 मई से 31 मई के बीच में 24 में ये एग्जाम होगा। 21 मई से आपके बीच में अगर हम बात करें 31 मई तक ये एग्जाम होगा। और रिजर्व डेट भी है कि ये एक्सटेंड भी हो सकता है भैया जी, 1 to 7 जून 24 तक आपका एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स आंसर टू बी अनाउंस ऑन द वेबसाइट। जी हाँ, कि आप बाद में जो आप आंसर की भर के आए हैं उसको चेक करने के लिए, आंसर की के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी है www.nta.ac.in, इस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। या फिर आपकी एक साइट है cuet.samarth.ac.in, इन दो साइट पे जाइए। ऑफिशियल साइट बताई गई है सीयूटी के लिए, इन पे ही चेक करिए। ठीक है, इन्हीं पे चेक करेंगे तभी
आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इधर उधर मत भटकिए जिससे आपकी इंफॉर्मेशन गलत मिले और आप गलत डिसीजन ले सके बच्चों। ठीक है, अब आज की बात करें, रिजल्ट बच्चों को होता है तो रिजल्ट जो है वो भी एनटीए की वेबसाइट पे ही आपका अनाउंस्ड होगा। अगर रिजल्ट की बात करें वो भी एनटीए की वेबसाइट पे ही आपका अनाउंस होगा। तो ये सब बात थी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, कब क्या होने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि अब सीयूटी जो एंट्रेंस एग्जाम था इसमें कंपटीशन बच्चों बढ़ता जा रहा है। किस वजह से? अगर हम देखें 2022 में 9.6 लाख, अंडर 10 लाख स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया था, लेकिन डबल से भी ज्यादा स्टूडेंट 23 के अंदर 2023 के अंदर 19.1 लाख स्टूडेंट ने ये एग्जाम दिया है। अगर मैं बात करूं तो 19.1 लाख स्टूडेंट ने 23 के अंदर ये एग्जाम दिया है। अगर हम बात करें तो इसका मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी होगी और ऐसी जगह से तैयारी करनी होगी जो प्रॉपर सीयूटी पे फोकस करे कि सीयूटी पे किस टाइप के क्वेश्चन आता है वे कराए। ये नहीं कि दूसरे बच्चों के साथ आपको बैठा दिया जाए किसी और के साथ कि भाई ये सीयूटी यहीं से कर ले, नहीं, प्रॉपर इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक से आपको कराया जाए। ठीक है, बेसिक के साथ लेके चले, आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाए, समय समय पे टेस्ट हो, आपको बच्चों को बताया जाए कि अब कैसे पढ़ना है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। और ये काम करता है कंसेप्चुअल एकेडमी, हम लोग ये काम करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट, ये तो मैंने कंपटीशन का आपको बता दिया कि नंबर ऑफ तो डबल हो गए, अब की बार इससे ज्यादा होने के चांस है, अब की बार 19.1 से ज्यादा होने के चांस है। बहुत बढ़िया जी। अब बेसिक इन्फो, ये एग्जाम जो है आपको पता ही होगा एनटीए कराता है, मोड सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका ये टेस्ट, और टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आते हैं कि ऑप्शंस टाइप का क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू टाइप का ये एग्जाम आपका होता है बच्चों। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये इंफॉर्मेशन हमारी हो गई। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि कब कौन कौन बच्चा ऐसा है कि भैया वो ये एग्जाम दे सकता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको शुड बी पास +2, आपकी 12th होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट एग्जाम या कोई आपके 12th के इक्विवेलेंट एग्जाम आपने दिया हो, हु आर अपेयरिंग इन +2 और इक्विवेलेंट एग्जाम इन ईयर 24। जो पास कर चुके हैं और या अपेयरिंग है 24 में, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। जिसने 12th पास कर ली, 5 साल कुछ नहीं किया, वो भी ये फॉर्म भर सकता है, वो भी ये टेस्ट दे सकता है, वो भी अपना सपना पूरा कर सकता है कि डीयू से मैं ग्रेजुएशन करूं, बीएचयू से ग्रेजुएशन करूं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से करूं, इलाहाबाद से करूं, जेएनयू से करूं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से करूं। इन सब का वो जो सपना है, वो सपना पूरा करने का आपका टेस्ट है सीयूटी यूजी, और इस सपने को साकार करेगा आपकी कंसेप्चुअल एकेडमी। इस सपने को आपके साकार करेगी, क्योंकि हम इसी उसमें मेहनत कर रहे हैं कि आपके जो सपने हैं पूरा करेंगे हम, क्योंकि हम बिल्कुल 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करें मार्किंग स्कीम की, थोड़ी सी बात कर लें कि भाई इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। जी हां, करेक्ट क्वेश्चन पे +5, और जो आपने रॉन्ग किया आंसर दिया उस पे -1 नेगेटिव मार्किंग मिल रही है, -1 नेगेटिव मार्किंग मिल रही है। रॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये मार्किंग स्कीम हो गई। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब पैटर्न क्या है, बहुत बढ़िया जी। अब इसमें 2 सेक्शंस में आपको बात करने पड़ेंगे, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन फर्स्ट भी। इसमें टोटल 33 लैंग्वेज है, और आपको कहा जाता है कि इन 33 में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज सेलेक्ट करिए और उसका पेपर दीजिए। जी हां, फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेजेस हैं, ये वो 13 लैंग्वेजेस है जो इंडियन है, और ये 20 लैंग्वेजेस है जो फॉरेनर लैंग्वेज है, जैसे नेपाल, चाइनीज, आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल लैंग्वेज 33 होती है, और इनमें से कोई एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी अपने मेन पेपर, मेन सब्जेक्ट या डोमेन सब्जेक्ट से अलग। इसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछता है, 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है ईच लैंग्वेज कि हर लैंग्वेज को पेपर को करने के लिए आपको जो 40 क्वेश्चन करने हैं उनमें आपको 45 मिनट्स वो असाइन करता है। फिर कहता है कि अपने डोमेन, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर हम बात करें, ये फिजिक्स की बात करें या हम केमिस्ट्री
केमिस्ट्री की बात करें, जैसे मेन या मैथ्स की बात करें, या हम बायो की बात करें कि भैया ये आपके डोमेन के स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, या कोई कॉमर्स वाला है जिसको जो सिलेक्ट करना है 27 उनको सिलेक्ट करिए, उसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और आपसे बच्चों 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन 40। अब उसमें डोमेन ऑफ सब्जेक्ट में क्या है बच्चों कि अलग अलग है कि कोई किसी ने मान लीजिए फिजिक्स या मैथ को सिलेक्ट कर लिया तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो वहां पे वो कह रहा है कि आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे उन क्वेश्चन को करने के लिए। और बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़े इजी हैं, उसके लिए वो कह रहा है कि आप 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो मतलब आपको एक तो लैंग्वेज का पेपर सिलेक्ट करना होगा 33 में से, और ये आपका 27 डोमेन के स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग क्राइटेरिया है। वो आप आपकी जो समर्थ.ac.in की जो वेबसाइट है या एनटीए की वेबसाइट है, वहां अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, वो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ यूनिवर्सिटी का पैटर्न जो है क्राइटेरिया है वो वेरी करता है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न यही होगा। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का पैटर्न यही होगा। फिर सेक्शन 3 एक जनरल टेस्ट होता है जिसके अंदर रीजनिंग, जीके, ये सब चीज आपसे पूछी जाती है, और इसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं, 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितने आ रहे हैं बच्चों? 60 क्वेश्चन में से 50 करने हैं, और इसके लिए टाइम दिया है 60 मिनट्स। इसके लिए टाइम दिया है 60 मिनट्स। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको 33 में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिसमें 13 लैंग्वेज हैं भारतीय और 20 लैंग्वेज है विदेशी, फॉरेनर लैंग्वेज। इन टोटल 33 में से एक करना है। 27 डोमेन के स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, एक दो, जिसको मान लो किसी को फिजिक्स करना है, किसी को मैथ करना है, किसी को बायोलॉजी करना है, किसी को केमिस्ट्री करना है, तो उनके साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपका एक जनरल टेस्ट होगा जिसके अंदर जीके भी आपकी इंक्लूड होगी, रीजनिंग टाइप का आपका पेपर होगा। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट ऑफ लैंग्वेज की, जैसे ये है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगाली, ये सारी लैंग्वेज भारतीय आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी में फॉरेनर, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, नेपाली, बूडो, ये सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। इनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी है, टोटल 33 है। ठीक है, यहां पे अगर हम इस सब्जेक्ट डोमेन की बात करें तो वो अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये आपको सारी वो लिस्ट दी है कि आप सेक्शन सेकंड से करने वाले हैं, जिसमें 60 मिनट्स का टाइम है। और ये सेक्शन सेकंड आपका, यहां से आपको फिजिक्स करना है, किसी को बायो करना है, किसी को केमिस्ट्री करना है, किसी को मैथ करना है, ऐसे किसी को अकाउंटेंसी लेनी है, किसी को बुक कीपिंग लेनी है, किसी को कंप्यूटर साइंस लेनी है, किसी को इकोनॉमिक्स लेनी है, किसी को जियोग्राफी, वो इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। और उस सब्जेक्ट को आप जहां यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए मुझे कहीं एडमिशन लेना है मैथ्स में, मैथ्स मेरा प्रीफर है, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटी कहती है कि आप मैथ्स के साथ साथ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री का भी एग्जाम क्लियर करिए, तभी आपको वहां पे मैथ ऑनर्स मिल सकता है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी साहब, ठीक। आप ये वेबसाइट मैंने आपको बताई दी थी, CUT.samar.ac.in। ठीक है, सब्जेक्ट की सेक्शन फर्स्ट ए फर्स्ट बी में लैंग्वेज, ये हमने आपको बताई दी है डिटेल, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप पैसा, कि इसमें आएगा किस टाइप के पैसेज आएंगे, फैक्टर आएंगे, लिटरेसी आएगी, नैरेटिव आएंगे, ये सब लैंग्वेज के अंदर आपके आएंगे। और सेक्शन सेकंड उसने कहा है कि जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं उनका उसने एनसीईआरटी का सिलेबस दिया है, लेकिन उसको पूछने का तरीका सीयूटी में बढ़ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि वो किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उसने सिलेबस मेंशन किया है एनसीईआरटी। और जनरल टेस्ट के अंदर उसने कहा कि आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर पढ़िए, जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़िए सॉरी भाई, न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़िए, ये सब चीजें उसने आपको कही है जनरल टेस्ट के अंदर। तो ये मेंशन किया है कि भाई डोमेन सब्जेक्ट तो आपका सिलेबस है एनसीईआरटी क्लास 12, लैंग्वेज के लिए उसने कहा नैरेटिव वगैरह, और जनरल टेस्ट के लिए उसने कहा कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारे टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म फी, अब सबसे जरूरी बात की फीस क्या है। मान लीजिए
जो 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, अप टू 3, मान लीजिए किसी ने मैथ किया, फिजिक्स किया या एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो अप टू 3 सब्जेक्ट तक जनरल वालों के लिए 750 रुपए 750, ओबीसी के लिए 700 रुपए 700, एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर 650 650 रुपए, और सेंटर आउटसाइड इंडिया तो 3750 3750 रुपए उसको देने होंगे। ठीक है, अप टू अगर कोई 7 सब्जेक्ट, भाई मैं तो जनरल टेस्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी भी हो गया, उसने ले लिया, अप टू 7 सब्जेक्ट तक उसको जनरल वाले को फीस देनी होगी 1500 रुपए, ओबीसी वाले को फीस देनी होगी 1400 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर के लिए है 1300 1300, और अगर इंडिया से बाहर का कोई बच्चा भरना चाह रहा है उसके लिए है 7500 फीस होगी। ठीक है, अप टू 10, मैक्सिमम एक स्टूडेंट 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है मैक्सिमम। अगर आप 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो उसके लिए फीस है 1750 1750 रुपए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस एनसीएल वालों के लिए 1650 1650 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यू थर्ड जेंडर के लिए 1550 1550 रुपए, और जो बाहर से है इंडिया से उसके लिए ये 11,000 रुपए फीस है। तो ये टोटल फीस की इंफॉर्मेशन है बच्चों आपके लिए। ठीक है, अब कुछ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स भी, असम यूनिवर्सिटी है आपके पास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है भैया, ये आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, ये अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी आपके पास है। ठीक है, डीयू की हम बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, बीएचयू की बात करें, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखिएगा। जेएनयू भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जामिया मिलिया आप दिल्ली में बहुत अच्छी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये रही मेंशन की है, इंदिरा गांधी नेशनल ये रही आपके पास, मणिपुर यूनिवर्सिटी आपके पास, मतलब काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मतलब काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में ये कुछ लिस्ट है जिसको आप प्रॉपर स्लाइड के तौर पे देख सकते हैं आपको अगर नहीं पता है तो। ठीक है, नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके पास महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली है। ठीक है, श्री लाल बहादुर, मतलब ये भी वो यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्रेजुएशन आपकी इन 27 सब्जेक्ट डोमेन में करा रही हैं। ठीक है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो बीटेक सीएससी वाले, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा है, महात्मा गांधी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, डोमेन सब्जेक्ट इनमें ये है केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स में ये करा रहे हैं। तो ये भी कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है जो सीयूटी के अंदर आप जहां पे एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इनके साथ भी इन कॉलेजों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीधे क्या करिए, CUT.समर.ac पे जाइए, वहां पे वेबसाइट में यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखिए, उस यूनिवर्सिटी को ओपन करिए, वहां पे उस सब्जेक्ट के कोरेस्पोंडिंग क्राइटेरिया बढ़िए और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करिए। मैं फिर सलाह दूंगा किसी और वेबसाइट पे ना जाके सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप जाइए, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहीं पे चेक करिए कि भैया क्या इंफॉर्मेशन उस यूनिवर्सिटी ने उस सब्जेक्ट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मांगी हुई है। ठीक है जी।